लास्ट के 4 महीनों में पढ़ के भी मेरे स्टूडेंट्स ने 150 से ज़्यादा स्कोर किया है। नीट 2025 का फिजिक्स सेक्शन जितना डिफिकल्ट आया था, फिर भी ऑल इंडिया रैंक 171 टीम जीएनटी ने प्रोड्यूस किया है। सो नाउ व्हेन आई स्पीक इन दिस वीडियो, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो यार, तुम लोगों को अगर फिजिक्स में दिक्कत है ना, या फिर अगर तुम्हें दिक्कत नहीं भी है और तुम लोग ये जानना चाहते हो कि अब नेक्स्ट के 3-4 महीने के लिए तुम लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, चाहे तुम यूट्यूब से प्रिपरेशन करो, मुझसे मेरी हेल्प से प्रिपरेशन करो, किसी और टीचर की हेल्प से प्रिपरेशन करो। अगर तुम लोग जानना चाहते हो कौन सी है वो ट्राइड एंड टेस्टेड टाइमलाइन जो तुम्हें फॉलो करनी है, अगर तुम ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फिजिक्स मार्क्स देखना चाहते हो, तो उसके बारे में मैं प्रॉपरली इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। माई नेम इज़ तमन्ना चौधरी। इन केस यू डोंट नो, आई एम अ नीट एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हर तरीके के सोल्यूशंस मिलेंगे, चाहे वो नीट अपडेट से एसोसिएटेड हो या फिर वो एनटीए अपडेट से एसोसिएटेड हो, फॉर्म से एसोसिएटेड कोई अपडेट हो, पढ़ाई वाले सेशंस हो, सारे के सारे सेशंस तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम लोगों को फिजिक्स में ड्रास्टिक इंक्रीज इन दी स्कोर लेके आना है, दो चीजें मैं अभी यहां पर क्लियर कर दूं। नंबर वन, दिस प्लान इज नॉट गोइंग टू बी इजी टू फॉलो। मैं ये पहले बोल दूं कि ये जो प्लान है ना, ये तुम्हारा डेडिकेशन मांगेगा, ये तुम्हारा टाइम मांगेगा, और ये बोलेगा कि जितने भी एक्सक्यूजेस की वजह से तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया, और मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुम सेटिस्फाइड हो अपने प्रिपरेशन से? क्या तुम आज मुझे ये बोल सकते हो कि दी हम लोग चाहे तुम 1 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो या तुम 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे अभी आंसर बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोगों ने अपना 100% दिया है? तो देखो, अगर जिस तरीके से तुम लोग अभी पढ़े हो, अगर वैसे तुम लोग आगे भी पढ़ने वाले हो, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल जरूर है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू क्लियर, विच इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू क्लियर। आसानी से पॉसिबल नहीं है, दिस इज द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई। पॉसिबल है, लेकिन अगर काम करोगे पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, मैं तुम लोगों को बताऊंगी किस तरीके से पॉसिबल है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से मुझे बताइए तुम लोग अपने प्रिपरेशन से अभी तक कितना सेटिस्फाइड हो। तो देखो बच्चों, अगर मान लो मैं 3 महीने ले लूँ, मैं सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च की बात कर लूँ, कि मैं तुम्हें एक ऐसा प्लान दे दूँ प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ, जहाँ पर तुम 2 बार अपने फिजिक्स के सिलेबस को कवर कर पाओ। तो जो पहला प्लान है, जो पहला सेगमेंट है, 2 सेगमेंट है इसमें, जो पहला सेगमेंट है वो चलेगा आज से लेके फरवरी एंड तक। अब ऐसा भी हो सकता है तुम ये वीडियो 8 जनवरी को देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है तुम ये वीडियो 12 जनवरी को देख रहे हो। जब से भी देखोगे, फरवरी एंड तक तुम लोगों को चीजें कंप्लीट करनी है, जो मैं अभी बोलने वाली हूं, जिसके अंदर तुम्हारा डिटेल्ड रिवीजन आएगा। रिवीजन का मतलब मेरा ये है कि देखो, चाहे मैं डिटेल सिलेबस कवरेज की बात करूं या मैं डिटेल रिवीजन की बात करूं, इन डेप्थ प्रिपरेशन ही हम लोग करवाते हैं। एटलीस्ट दिस इज समथिंग दैट आई कैन से फॉर टीम जीएनटी, है ना। फर्क बस ये होता है कि जब तुम लोग डिटेल सिलेबस कवरेज कर रहे होते हो, वहां पर नोट मेकिंग होती है, डिटेल रिवीजन के दौरान नोट मेकिंग नहीं होती। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो धुरंधर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, वो तुम्हें खुद बता पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने एक्स्ट्रा डिटेलिंग में किया हो सिलेबस कवरेज के दौरान और कम डिटेलिंग में किया हो डिटेल रिवीजन के दौरान। तो तुम्हारा आज से लेके फरवरी एंड तक ये तुम्हारा एम रहेगा कि ये जो 28 चैप्टर्स हैं तुम्हारे फिजिक्स के, इनको तुम लोग डिटेलिंग में कवर करो। अगर पहली बार कर रहे हो, डिटेलिंग में रिवाइज करो अगर तुम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो। ठीक है। नोट मेकिंग मैं तो यही बोलूंगी कि अगर तुम लोगों के पास नोट्स हैं, ठीक है, तुम लोग ड्रॉपर हो, पिछले साल के नोट्स हैं, ठीक है, दोबारा से नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास टॉपर नोट्स हैं, दोबारा से नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार फिजिक्स में ना जो थियोरी है वो तुम्हारे मार्क्स नहीं लेके आएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मार्क्स लेके आएगी। तो एक तुम्हारे पास पीडीएफ जरूर से होना चाहिए जिसके अंदर डिटेल नोट्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो डिटेल नोट्स तुम लोगों ने ही बनाए हो। तो सिंपल प्लान फॉलो करो, डिटेल्ड वन शॉट देखो। अब चाहे मेरे डिटेल वन शॉट देखो, किसी और टीचर के डिटेल वन शॉट देखो, हर टीचर पीडीएफ तो प्रोवाइड करता है ना, तो है तुम्हारे पास पीडीएफ, दोबारा से लिखा पोती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं बचा है।
मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा एडवाइस दे देती कि हाँ भाई नोट मेकिंग करो, लेकिन तुम्हें रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी चाहिए। नोट मेकिंग करोगे तो फिजिक्स को ही दिन के तुम्हें 8-9 घंटे देने पड़ेंगे, फिर बायो कब करोगे, केमिस्ट्री कब करोगे? तो जितना कम टाइम अभी रहता है उसमें जितना पॉसिबल है वो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। डिटेल्ड वन शॉट्स देखिए, पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कीजिए, ठीक है। मिनिमम 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए हर एक चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर इसके अलावा तुम लोगों को लास्ट के 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो डेडिकेटेडली जैसे जैसे तुम लोग सिलेबस कवर कर रहे हो वैसे वैसे तुम्हारे उन चैप्टर्स के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। ये चीज़ तुम्हें करनी ही करनी पड़ेगी। और देखो जब मैं ऐसा बोलती हूँ कि यार डिटेल वन शॉट लगाओ, है ना, फिर 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के ऊपर करो, फिर पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज भी करो, फिर टेस्ट भी दो, ऐसा लगता है कि यार दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ये सारी चीज़ें हम लोग 28 फिजिक्स चैप्टर्स के लिए फरवरी एंड तक कैसे करेंगे? सो लेट अस डू सम कैलकुलेशंस, ओके। सेमीकंडक्टर्स के चैप्टर को लेती हूँ, बड़ा चैप्टर है, बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, रेड जोन चैप्टर है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए आराम से तुम किसी की भी डिटेल वन शॉट लेक्चर्स देखो, 4 घंटे में ये वाला चैप्टर आसानी में डिटेलिंग में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। मैंने तो बड़े चैप्टर की का एग्जाम्पल ले रही हूँ, लास्ट में जाके एवरेज निकालेंगे। तो मान लो ये मैंने रेड जोन का चैप्टर ले लिया, 4 घंटे लगेंगे इसका डिटेल वन शॉट लेक्चर देखने में, ठीक है। 3 घंटे लग जाएंगे तुम लोगों को डीपीपी सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने तुम्हें मिनिमम काउंट दे दिया कि मिनिमम 40 क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर मान लो इस लाइव लेक्चर के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं तो फिर बाद में 30 क्वेश्चंस लगाओ। अगर इस लाइव लेक्चर्स में 15 क्वेश्चंस हैं तो फिर खुद से 25 क्वेश्चंस लगाओ। कभी भी लगे कि इस चैप्टर में थोड़ा सा फंस रहा हूं मैं तो फिर ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। कभी भी लगे कि ये वाले चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही तो वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में 2 घंटे लग जाएंगे तुम लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करने में। इसका मतलब तुम लोग देख पा रहे हो कि ये जो तुम्हारा आज से लेके फरवरी एंड तक ये जो फेज चलेगा ना, इसके अंदर कम टाइम लग रहा है तुम्हारा, मतलब कम टाइम तुम लोग दे रहे हो चैप्टर को कवर करने के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए, जहां पर तुम लोग कैमरा के आगे नहीं, तुम्हारे फोन के आगे बैठे हो, तुम लोग क्लासेस लगा रहे हो। फिर उसके बाद ये 5 घंटे तुम्हारी सेल्फ स्टडी है। इस सेल्फ स्टडी में ही तुम लोग 3 घंटे डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, इस सेल्फ स्टडी में ही तुम लोग 2 घंटे लगा रहे हो पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर तुम ये बात बोलने के बावजूद भी, बच्चों सुन लो, अगर मैं तुम्हें 100 चीजें करने को बोल रही हूँ ना, या फिर 100 तरीके से चीजें करने को बोल रही हूँ, तो 100 तरीके से वो 100 चीजें वैसे ही करनी है। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो अगर 8 घंटे लगा रहे एक चैप्टर को कंप्लीट और प्रैक्टिस करने में, तो 7 घंटे लगा रहे थ्योरी में, 1 घंटे लगा रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, फिर वो टाइम वेस्ट है। हमेशा आप जितना टाइम दे रहे हो लाइव लेक्चर्स के दौरान एक चैप्टर को, वो कम होना चाहिए अब, और कितना टाइम तुम लोग क्लास के अलावा दे रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर अपने कितने आगे, यहाँ पर अपने पास आगे 4 5 6 7 8 9 घंटे, ठीक है। ये तो मैंने बड़ा चैप्टर्स ले लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, वेव्स भी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी है, थर्मोडायनामिक्स भी है, एटम्स भी है, न्यूक्लियाई भी है, डुअल नेचर भी है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो मैं मान के चलती हूँ कि ऑन एन एवरेज तुम्हें एक चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट करने में 7 घंटे लगेंगे। टोटल 28 चैप्टर्स हैं। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हें अगर 40 दिन में इस प्लान के हिसाब से अगर पूरी की पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करना है तो तुम्हें 5 घंटे देने पड़ेंगे डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो एक बार ज़रा सा देखना, तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर मान लो तुम इस प्लान से कल से शुरू करते हो पढ़ना, ठीक है। संडे मैंने हटा दिए हैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि संडे को तुम लोग टेस्ट दोगे, टेस्ट की एनालिसिस करने में टाइम जाएगा, तो ये वाला प्लान संडे को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है कि ये वाला प्लान बच्चा मंडे टू फ्राइडे फॉलो कर रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर इस प्लान के हिसाब से तुम लोग कल से शुरू करते हो तो जनवरी में संडे को हटा के 20 दिन है, और फरवरी में संडे को हटा के तुम्हारे पास इतने दिन तो नहीं है जितने मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 6 चौके 24 डेज हैं, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि जितना जल्दी तुम लोग प्रिपरेशन शुरू करोगे ना उतना ही ज़्यादा बेटर है। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने कल से प्रिपरेशन शुरू कर दी, ठीक है, तो उसके पास देखो ये वाले 18 दिन आ गए, यहाँ पर 12 दिन और देने हैं, मतलब उसका सिलेबस इस तरीके से 17 फरवरी तक खत्म हो सकता है। तो अगर ये बच्चा 5 घंटे
डेली फिजिक्स करता है तो उसका 17 फरवरी तक इस प्लान के हिसाब से पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। संडे मैंने इंक्लूड भी नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो इसके पास एक्स्ट्रा दिन बचे हुए हैं, इसके पास एक्स्ट्रा दिन बचे हुए हैं ना, तो इसका इस्तेमाल करो कि अगर इसके पास एक्स्ट्रा दिन बचे हुए हैं तो इसको फिर 5 घंटे डेली फिजिक्स को देने की जरूरत नहीं है। मे बी 4.5 घंटे देगा, मे बी कभी कभी ये 4 घंटे भी दे सकता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। माई पॉइंट इज टाइम इज द लग्जरी हियर। यहाँ पर टाइम लग्जरी है, यहाँ पर टाइम डील ब्रेकर है या फिर तुम्हारा मेकर है। जितने जल्दी इस पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से शुरू करोगी उतने ही ज़्यादा दिन तुम्हारे पास लास्ट में फरवरी में बच जाएंगे। इसका मतलब उतना ही कम टाइम तुम लोग डेली बेसिस के ऊपर फिजिक्स को दे सकते हो अगर तुम्हारा एम ये है कि 28 फरवरी तक ही कंप्लीट करना है। समझ रहे हो? एक बार जब तुम इस तरीके से पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर कर देते हो, उसके बाद बच्चों जो तुम्हारा सेकंड फेज आएगा उसके अंदर तुम लोगों को सिंपली एक्सप्रेस वन शॉट से चलना है या फिर रिवीजन करना है नोट्स की हेल्प से, और फिर पूरा का पूरा टाइम देना है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को। पीवाईक्यूज तुम्हें रिवाइज करने हैं और दोबारा से हर चैप्टर के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर मान लो तुम्हें लगा कि केटीजी तुम लोगों को आता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर कम क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुम्हें लगता है कि रोटेशन मैकेनिक्स के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दो। तो अगर तुम लोग इस तरीके से चलोगे, ठीक है, तो तुम लोग मार्च एंड तक दोबारा से अपने पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस को कवर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस का टाइम हट गया ना। अगर मान लो एक्सप्रेस वन शॉट है, ठीक है, तो एक्सप्रेस वन शॉट में ऑन एन एवरेज 1 घंटे में तुम लोग चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर तुम लोग 4 घंटे दे रहे थे ऑन एन एवरेज एक चैप्टर को, है ना। तो लाइव क्लास वाला टाइम हट गया, ज़्यादातर टाइम तुम्हारा जा रहा है क्वेश्चंस को पीवाईक्यूज को रिवाइज करने में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स निपटाने में और टेस्ट देने में। अगर इस प्लान से चलोगे बच्चों तो मार्च एंड तक 2 बार इस तरीके से फिजिक्स का पूरा सिलेबस तुम लोग कवर कर चुके होगे और उसके बाद भी तुम्हारे पास 1 महीना रहेगा। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू कंप्लीट द सिलेबस और कवर द सिलेबस और रिवाइज द सिलेबस। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, मे बी वो कमेंट सेक्शन में तुम्हें बता भी सकते हैं, जिन बच्चों को रोटेशनल मैकेनिक्स डिफिकल्ट लगता था ना, अभी उन्होंने बस कुछ 4-5 दिन पहले ही रोटेशनल मैकेनिक्स को मेरे साथ तीसरी बार कंप्लीट किया है। उनसे पूछो कि जब हम लोगों ने 3rd टाइम रोटेशनल मैकेनिक्स किया उनको लगा छोटा चैप्टर है, उनको लगा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस एक चीज़ के ऊपर एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, और जो एप्लीकेशंस उनका बिल्कुल दिमाग ख़राब कर देते थे जब उन्होंने पहली बार रोटेशनल मैकेनिक्स किया था, वो उनको बिल्कुल हलवा लगे जब उन्होंने तीसरी बार रोटेशनल मैकेनिक्स किया। सो रिवीजन इज द की हेयर, रिपीटेशन इज द की हेयर। जितनी बार करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। सिंस मैंने यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल लिया है तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि कल इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से 4 घंटे में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सो दिस इज अ डिटेल्ड वन शॉट जहाँ पर पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे, जहाँ पर आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल नीट अल्केमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। 7 बजे अपनी क्लास शुरू होगी, 11 बजे तक चलेगी, सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स खत्म करवा दूंगी। मतलब इस प्लान के हिसाब से जो तुम लोग खुद से अगर चीज़ें करते तो जहाँ पर तुम्हें 6 घंटे लगते, टीचर के साथ कर रहे हो, मेरे साथ कर रहे हो, तो सेम एफिशिएंसी सेम आउटपुट तुम लोग 4 घंटे में निकाल रहे हो। यही फर्क होता है बच्चों खुद से चीज़ें करने में और एक टीचर के साथ चीज़ें करने में। तो मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी सबसे इंपॉर्टेंट बात के साथ। मैंने तुम्हें देखो पूरा प्लान बता दिया है। अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसे बच्चे हो जो डेडिकेटेडली एक शेड्यूल के साथ इस प्लान को फॉलो कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अब ऑप्टिमिज्म मत दिखाना कि अभी तक तुम लोगों ने नहीं किया, अब एकदम से कुछ जादू हो गया और 180 डिग्री से तुम लोग चेंज हो गए। ऐसा कभी नहीं होता। तो अगर तुम्हें लगता है कि मे बी तुम्हें टीचर की हेल्प रिक्वायर्ड हो सकती है, क्योंकि जब टीचर लाइव क्लासेस में पढ़ाता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक स्केड्यूल बनता है, ज़्यादा समझ आता है और ज़्यादा एफिशिएंसी बनी रहती है रादर देन खुद के ही स्केड्यूल से चलना, यूट्यूब की हेल्प से चलना और फिर ये सोचना कि इस प्लान के हिसाब से 2 बार तुम फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो बाय द एंड ऑफ मार्च। तो अगर रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि टीम जीएनटी का लाइव डिटेल्ड क्रैश कोर्स नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए शुरू हो रहा है 11 जनवरी से। इसके अंदर प्रॉपर पीसीबी का लाइव क्रैश कोर्स है,
लाइव सेशंस हैं, इसी से एसोसिएटेड टेस्ट सीरीज है, वीकली बेसिस के ऊपर 10 डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, और अगर तुम लोग जीएनटी कोड की हेल्प से एनरोल करोगे तो तुम लोगों को मेंटरशिप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स चाहिए तो बच्चों क्रैश कोर्स ले सकते हो, तुम लोगों को 2999 में मिल जाएगा। टीम अगेन जीएनटी का कोड लगाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ में मेंटरशिप ग्रुप में भी तुम लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। इन केस अगर तुम्हें इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा रिवीजन टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतने ज़्यादा बेटर, तो तुम लोग शिखर प्रो क्रैश कोर्स की भी हेल्प ले सकते हो। ये तुम लोगों को 3500 का पड़ेगा, जीएनटी कोड का इस्तेमाल करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट, फास्टेस्ट डिलीवरी एंड अ चांस टू गेट एडेड इन द जीएनटी मेंटरशिप ग्रुप। कोई भी क्वेरी है बच्चों तो इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। दोनों तरीके के क्रैश कोर्स में एनरोल करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और ये जो हमारी क्लास है ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। मैंने कमेंट सेक्शन में भी इस क्लास का जो लिंक है वो पिन करवा दिया है, तो इस क्लास के लिंक के ऊपर क्लिक करना, लाइक करना, रिमाइंडर सेट करना, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें कितनी रियलिस्टिक लगी ये स्ट्रैटेजी, है ना। मुझे बताना और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं, और क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। लेट मी नो दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं बच्चों कल शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स को कंप्लीट करने के लिए। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बच्चों। 4 महीने बचे हुए हैं, प्लीज़ अपना 100% दे दो, है ना। अभी 100% देके किसी तरीके से, आई नो आंखें भी दर्द होगी, तुम्हारी कमर भी दर्द होगी, ठीक है, तुम्हारी तशरीफ भी दर्द होगी, आई नो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। मैं बोल रही हूँ ये सारी मुश्किलें छोटी है 1 साल दोबारा ड्रॉप करके, वो मेंटल पेन से, है ना। तो बाद में जो मुश्किलें हैं अगर तुम लोग तराजू में तोलो, दोबारा से ड्रॉप करना पड़ गया ना, तो वो वाली मुश्किलें ये हैं। अभी झेल लो, अभी थोड़ा सा ना बकल अप हो जाओ, अभी डेली बेसिस के ऊपर 14 घंटे पढ़ना शुरू करो, सारी चीज़ों को साइड में रख दो, नीट को, अपने आप को समर्पित कर दो। नीड योर प्रॉमिस इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।